एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रामलाल के पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह दिन रात मेहनत कर अपनी फसल उगाता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी। रामलाल का मानना था कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। रामलाल के पास एक पुराना बैल था जिसे वह अपने परिवार की तरह प्यार करता था। वह बैल उसकी खेती में मदद करता और उसके साथ पूरा दिन बिताता। लेकिन एक दिन गांव में रहने वाला एक धनी जमींदार मोहनलाल रामलाल के पास आया। मोहनलाल ने रामलाल से कहा, यह बैल मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। रामलाल ने विनम्रता से मना कर दिया, यह बैल मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरा साथी है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। मोहनलाल को यह बात नागवार गुजरी। उसने अपने आदमियों से बैल को चुराने की योजना बनाई। एक रात उसके आदमियों ने रामलाल के खेत से बैल को चुरा लिया। जब सुबह रामलाल ने देखा कि उसका बैल गायब है तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने संयम रखा और भगवान पर भरोसा किया। उसने कहा, भगवान सब देख रहे हैं, जो कर्म किए हैं उनका फल सबको मिलेगा। मोहनलाल ने बैल को बेच दिया और पैसे कमाए, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी जमीन पर सूखा पड़ गया। उसकी फसलें बर्बाद होने लगीं और पैसे खत्म हो गए। उसके पास अब मजदूरों को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। इधर रामलाल ने ईमानदारी से मेहनत करना जारी रखा। उसने अपने खेत की देखभाल की और पड़ोसियों की मदद से थोड़ी बहुत खेती शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। भगवान की कृपा से उसके खेत में बारिश हुई और फसल बहुत अच्छी हुई। मोहनलाल के खेतों में कुछ भी नहीं बचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह समझ में आया कि उसने रामलाल के साथ अन्याय किया था। वह रामलाल के पास गया और अपने किए की माफी मांगी। उसने कहा, रामलाल, मैं अपने बुरे कर्मों के कारण बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हारे बैल के साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि भगवान सब देखते हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। लेकिन तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। इस घटना के बाद मोहनलाल ने अपनी जिंदगी बदल दी और ईमानदारी से जीने का प्रण लिया। रामलाल ने उसे अपने खेत में काम करने का मौका दिया और दोनों ने मिलकर मेहनत की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई और उनके खेतों में खुशहाली लौट आई। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। बुरे कर्मों से हमें दुख और पछतावा ही मिलता है, जबकि अच्छे कर्म हमेशा सुख और शांति लाते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि समय के साथ वे ही आपके जीवन की दिशा तय करेंगे।